प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको जोरदार झटका लगने वाला है। बाबरी मस्जिद के बाद एक और बाबरी मस्जिद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद पार्ट 2 शुरू। एक और मस्जिद लग गया दांव पर। उसी तरीके से जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को निस्तनाबूद किया गया था, बाबरी मस्जिद को बर्बाद करने की साजिश की गई थी, उसी तरीके का नया खेल चालू हो गया है। कौन सा है वो मस्जिद और अगला कौन सा मस्जिद बाबरी मस्जिद होने वाला है दोस्तों, जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाज़ाब्ता सेशन कोर्ट ने आदेश दे दिया है। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि फिर से कोई मस्जिद बाबरी मस्जिद न बने, कोई मस्जिद बाबरी मस्जिद की तरह ढहा ना जाए, तोड़ा ना जाए, तो इस वीडियो को गौर से देखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ अंत में अपना बेशकीमती कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, काशी का ज्ञानवापी मस्जिद, आप लोगों ने सुना होगा ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, यकीनन जमीन पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका देने वाली है। आपके सामने जो मस्जिद आ गई है, ये वही काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी मस्जिद है। और अब इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह साजिश करके इसको भी शहीद करने की चाल चली जा रही है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। बदमाशों की टोली ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर डाला। बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर को रेजा रेजा कर डाला। साथ ही साथ दोस्तों, एक लंबे वक्त तक कानूनी दावपेच चले और एक लंबा अंतराल के बाद जजमेंट आया कि बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दूसरा कोई भी धार्मिक स्थल बाबरी मस्जिद की तरह नहीं हो सकता है। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद के जजमेंट के समय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अब इसके बाद जो 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट, उसके तहत अब काम होगा और इस कानून पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों की जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद, जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद के फैसला के बाद 2 मस्जिदों का मामला उठ गया था। एक तो मथुरा का ईदगाह मस्जिद और दूसरा काशी का ज्ञानवापी मस्जिद। लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर सेशन कोर्ट का एक आदेश आया है, और जिस आदेश के बाद दोस्तों खलबली मच गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो आदेश आया है उसमें ये कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की खुदाई हो, और खुदाई से ये पता चल जाएगा कि वहाँ पहले मस्जिद था कि मंदिर था। चूँकि दोस्तों, जो काशी विश्वनाथ मंदिर वाले लोग थे, उन्होंने ये याचिका लगाया था कि मस्जिद को जो बनाया गया है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, इसके लिए खुदाई होना चाहिए, खुदाई। और खुदाई के बाद ये पता चल जाएगा कि ये मस्जिद था या मंदिर को तोड़कर बनाया गया है ज्ञानवापी मस्जिद। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद का जो मामला और बाबरी मस्जिद जो तूल पकड़ा था,
उसी वक्त तूल पकड़ा था जब बाबरी मस्जिद परिसर में भी खुदाई किया गया था और पूरा बवाल हुआ, और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो उसी तरीके का एक माहौल पैदा हो सकता है अगर खुदाई होगा तो। और जो सेशन कोर्ट है उसने खुदाई का आदेश दे दिया है। अब इस आदेश के बाद दोस्तों सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो आग बबूला है। उनका कहना है कि हम इस निर्णय के खिलाफ में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। याद रहे दोस्तों 1991 का जो एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि आज 1947 के समय, जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था, उस समय जो धार्मिक स्थल जिनके हाथों में होगा वो उन्हीं के पास रहेगा, उस पर किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगा सिवाय बाबरी मस्जिद को। लेकिन अब इस तरीके का जो सेशन कोर्ट का आदेश आया है वो 1991 के कानून को समझिए कि खुद ब खुद ध्वस्त कर रहा है और उसके खिलाफ है। तो इसको लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने वाला है। तो दोस्तों बाबरी मस्जिद पार्ट 2 की पूरी रचना कर दी गई है। पूरी तरीके से बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद को तबाह व बर्बाद करने का एक पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। और अगरचे ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई होता है तो दोस्तों ये फिर से बाबरी मस्जिद की तरह ही विवाद को उत्पन्न करेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब ये साफ तौर पर कानून बना दिया गया है 1991 का जो एक्ट है वो साफ तौर पर ये कहता है कि 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय के पास हो वो उन्हीं के पास रहेगा, उससे किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगा। तो उसके बाद उस कानून के बाद किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि कौन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है या कौन मस्जिद बनाकर तोड़कर मंदिर बनाया गया है। ये उस 1991 का एक्ट जो कानून है ये तमाम मुद्दों को वहीं दफन कर देता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह के याचिका आ रहा है और उस याचिका पर सुनवाई किया जा रहा है, जबकि दोस्तों ये विवादित याचिकाएं हैं और इन याचिकाओं से समाज में टकराव, समाज में विवाद उत्पन्न होता है। ऐसे में दोस्तों हमारा जो नज़रिया कहता है इसको पहले ही तौर पर इस तरह की याचिका को सुनने के बजाय इसको खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि पहले से ही शांति व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए, शांति व्यवस्था को देखते हुए इस पर कानून बना दिया गया है। लेकिन इस पर सुनवाई करके एक और नए विवाद को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस पर हम सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इसी को देखते हुए अब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है। तो आपको दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का निर्णय वक्फ बोर्ड का आपको कैसा लगता है, आप अपना कमेंट के जरिए हमें बताएं। या इस तरीके का जजमेंट या खुदाई करके आगे क्या हो सकता है, क्या खुदाई करने से देश में विवाद उत्पन्न हो सकता है, विवाद और गहरा सकता है, आपकी राय क्या है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं ताकि आगे वीडियो बनाने में हमें और आसानी हो सके। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे विवाद उत्पन्न हो। और दोस्तों जो इस समय जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या मथुरा का ईदगाह मस्जिद का मामला हो, इससे ये स्पष्ट लग रहा है कि नई तरीके से लोगों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा समाप्त हो गया था, मंदिर मस्जिद का मुद्दा समाप्त हो गया था, उसको फिर से जिंदा करके राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। और इनमें से जो कुछ चंद लोग हैं जो मोहरे की तरह से काम कर रहे हैं और दो कम्युनिटी को आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं, ये साफ तौर पर सामने आ रहा है। आपकी इन तमाम जानकारी के ऊपर, तमाम वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं।
साथ ही साथ खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो मत फैलावो, देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में हम सब